Assalamu alaikum, my name is Noor Fatima and I have recently completed my FSC. I got 1060 marks out of 1100 and scored second position in pre-medical group in Multan board. In 2021, I completed my matriculation and got 1100 out of 1100 marks. I also appeared in MDCAT exam this year and got 181 out of 200. आई एम फ्रॉम बुरेवाला और मैंने अपनी एफएससी पंजाब कॉलेज बुरेवाला से की। इसके अलावा मैंने कॉलेज के साथ साथ एकेडमी भी ज्वाइन की हुई थी। एकेडमी मैंने लिम्स ज्वाइन की हुई थी, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेस, जो कि सिर्फ बुरेवाला में है। सो टुडे आई विल टेल यू हाउ यू कैन स्कोर गुड इन एफएससी। एफएससी में मार्क्स लेना इतना भी मुश्किल नहीं है। एफएससी में मार्क्स लेने के लिए आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है और आप इस तरह बहुत स्मूथली अपनी एफएससी क्लियर कर सकते हो। इवन कि आप अपनी एफएससी के लिए प्रिपेयर करते हुए ही आप अपने एमडीकैट की भी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन कर लेते हैं। आप लोगों के ही कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मेरे साथ शेयर किए गए हैं, जिनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी। MD-CAT और FSC स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जी मैं एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ कि आप लोगों के लिए एक मकसद एप्लीकेशन जो है वो मेरी तरफ से कम्प्लीटली रिकमेंडेड है, जिसको आप लोग काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके इंस्टॉल करें जी। आपको इसमें बेतहाशा MCQs के आंसर्स, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स और बहुत कुछ मज़ीद मिलेगा। तो आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसका फ्री वर्जन यूज़ करें। आप लोगों की स्टडीज़ में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपको ये मज़ीद पसंद आए तो आपने मेरा कोड यूज़ करके हमज़ा अशरफ, इनका जो MD-CAT और FSC का बंडल है जी, वो लाजमी आप लोगों ने जो है वो बाय कर लेना है, ताकि आप लोगों का अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सके। डॉक्टर हमज़ा अशरफ। एक ये सवाल है कि एमडीकैट की प्रिपरेशन एफएससी में कैसे की जाए। इंग्लिश की आप प्रिपरेशन ऐसे कर सकते हैं कि अपने एफएससी के डेज में ही जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे होते हो, अपना चैप्टर्स वगैरह पढ़ रहे होते हो, ना आप उनमें लाइंस को देखो कि ये ग्रामर किस तरह से यूज़ की गई है, कौन सी वर्ड्स किस तरह से यूज़ किए गए हैं, लाइंस किस तरह से यूज़ की गई हैं, ग्रामर किस तरह से यूज़ की गई है, इसको क्यों यूज़ किया गया है। चीज़ों को ऑब्जर्व करें एफएससी से इंग्लिश के पोर्शन के लिए। ईडियम्स और वोकेबलरी आप अपनी एफएससी में ही इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करें। आगे एमडीकैट में आपके पास और भी बहुत कुछ होता है करने के लिए, जिन चीज़ों का आपने प्रिपेयर करना होता है। तो ईडियम्स, फ्रेजेस, वोकेबलरी, ये चीज़ें आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। केमिस्ट्री की आप अपनी बुक रीडिंग बहुत अच्छी करें, टेबल्स को ऑब्जर्व करें, टेबल्स में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या कौन से ट्रेंड किस तरह से चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें माइंड में रखें और बाकी सारा कंसेप्चुअली लेके चलते रहें। आपकी एमडीकैट की तैयारी खुद ब खुद साथ साथ होती रहेगी। फिजिक्स के लिए यही है कि आप फिजिक्स के लिए विदाउट कैलकुलेटर भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। फिजिक्स के मैं रहमान सीरीज़ और स्कॉलर सीरीज़ से भी एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करती थी और केमिस्ट्री के भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता था तो मैं अपनी गाइड से एमसीक्यूज ज़रूर पढ़ती थी। अगर आप एफएससी में ही अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखते हो तो एमडीकैट आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ख़ास तौर पे फिज़िक्स को आप एफएससी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दें। मैंने अपनी फ़िज़िक्स का ज़्यादातर पोर्शन अपनी एफएससी में ही प्रिपेयर किया हुआ था। हमारी एकेडमी में हमारे सर ने ज़्यादातर एमडीकैट की जो चीज़ें थी वो हमें बताई हुई थी। काफ़ी चीज़ें हमें ऐसी थी जो हमें बताई हुई थी उन्होंने पहले ही, यानी जब मैं एमडीकैट की तैयारी कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ ये चीज़ें मैं पहले प्रिपेयर कर चुकी हूँ। एमडीकैट में मुझे फिज़िक्स पे इतना फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। सबसे कम टाइम मैंने फिज़िक्स को ही दिया था एमडीकैट में। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भी ऐसे करें, आप लोग अपने हिसाब से चले। मैंने फिजिक्स को बहुत कम टाइम दिया, बल्कि देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इवन कि एमडीकैट में जब हमारे टेस्ट होते थे तो अक्सर ऐसे होता था कि मैं फिजिक्स का पढ़ के नहीं गई होती थी, लेकिन फिजिक्स में मेरे फुल बाय फुल मार्क्स आ रहे होते थे। वो इसी वजह से था क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट्स को पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया हुआ था, तो मुझे बाद में इतनी उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बायोलॉजी के लिए आप एफएससी में अपनी हर लाइन को थोड़ेली रीड करना शुरू करते हैं। एमडीकैट में भी क्योंकि आपको आपकी ऐसी लाइन उठा के दे दी जाती है, इवन कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको सेम एज इट इज़ लाइन उठा के दे दी जाती है। तो बायोलॉजी के लिए तो आप अपनी बुक की लाइन को ही थोड़ेली लर्न करें, उन्हें थोड़ेली पढ़ें। एक क्वेश्चन रिवीजन्स के बारे में था कि रिवीजन्स किस तरह से की जाए। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से रिवीजन्स की। हमारी एकेडमी में ऐसा होता था कि एक वीक टेस्ट होते थे, एक वीक टेस्ट नहीं होते थे। एक रिवीजन तब हो जाती थी, उसके बाद जब हमारा 80% टेस्ट सिलेबस कंप्लीट
कंप्लीट हो जाता था। फिर हमारे एक एक चैप्टर्स के टेस्ट होते थे, एक रिवीजन तब होती थी, 2 रिवीजन ये होगी। इसके अलावा कॉलेज में साथ साथ टेस्ट चलते रहते थे, एक दो दफ़ा उधर रिवीजन हो जाती थी। अकेडमी में हमारे क्वार्टरली टेस्ट होते थे, बुक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, उधर एक रिवीजन हो जाती थी। हाफ बुक के टेस्ट होते थे, एक रिवीजन तब होती थी। कॉलेज में मंथली टेस्ट होते थे, उधर भी रिवीजन हो जाती थी। तो ये 4-5 रिवीजन पहले ही हो जाती थी। इसके बाद हाफ बुक के टेस्ट आते थे। हाफ बुक्स में पूरी रिवीजन तो नहीं कर पाते हम, क्योंकि ऑब्वियस ये वो पूरी बुक होती है तो आप वो गो थ्रू नहीं कर सकते सारा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं करती थी, या वो चीज़ें जो मुझे लगता था कि अभी ये इतनी रिवीजन हो गई है, लेकिन मुझे मेरी लेकिन इस टॉपिक पे मेरी ग्रिप अभी अच्छी नहीं बनी, अभी मुझे इसमें और रिवीजन की ज़रूरत है। मैं वो टॉपिक्स तैयार करती थी और वो टॉपिक्स छोड़ देती थी जो मैं पहले काफ़ी दफ़ा रिवाइज कर चुकी हूँ, जिन पे मुझे अच्छी ग्रिप होती थी। तो हाफ बुक्स में मैं ज़्यादा उन्हीं टॉपिक्स पर, उन्हीं चैप्टर्स पर फोकस करती थी जो मुझे नहीं आते होते थे। इवन के फुल बुक के टेस्ट में भी मैंने ऐसे ही किया कि अगर एट दी एंड भी मुझे लग रहा है कि ये अभी पूरी बुक खत्म हो गई है, ये चैप्टर मेरा तैयार नहीं है, ये टॉपिक मेरा तैयार नहीं है, तो मैं सिर्फ वो टॉपिक वो चैप्टर करके, और जो ज़रा टफ वाला होता था जिसमें ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती थी कि कंसेप्ट नहीं है, ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं, उनको एक दफ़ा से देख के फुल बुक का टेस्ट देती थी। अकेडमी में फुल बुक हाफ बुक होते थे, कॉलेज में हाफ बुक फुल बुक होते थे, इसमें भी रिवीजन्स होती थी। एग्ज़ाम की बात करते हैं कि जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप एक दफ़ा फुल बुक की रीडिंग ज़रूर करके जाएँ, ज़रूर करके जाएँ। कब, क्योंकि अक्सर चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाती हैं, जब तक उनकी रिवीजन नहीं होती वो हमारे जहन में नहीं आती। मेरे साथ तो ऐसे ही होता था। तो मैं एक दफ़ा अपने बोर्ड के पेपर से पहले कोशिश करती थी कि मैं पूरी बुक की एक दफ़ा रीडिंग कर लूँ। अगर आपने एक दफ़ा एक टॉपिक को तैयार किया है, लेकिन आपको लगता है कि अगर आप पहली दफ़ा अपना कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हो, तो अगर वो आप पहली दफ़ा में 90% भी 85% भी तैयार कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपने बहुत स्ट्रेस नहीं लेना। आप पहली दफ़ा उसे 80-85% कर लो, 80% कर लो। उसके बाद दूसरी रिवीजन में अगर पहले 80 था, दूसरी में 85 हो जाएगा, तीसरी में 90 प्लस हो जाएगा। इस तरह आपका एंड तक 100% वो टॉपिक, वो चीज़ तैयार हो जाएगी। अगर आपको चीज़ें लिखे बगैर याद नहीं रहती तो आप लिख के भी उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉलेज और अकेडमी दोनों जगह जाते हो तो इतना टाइम नहीं होता कि हम लिख के तैयार करें। तो मैं तो लिख के तैयार नहीं करती थी। एक क्वेश्चन ये है कि सिर्फ अकेडमी और कॉलेज पर रिलाई किया जाए या सेल्फ स्टडी भी की जाए। आप अकेडमी और कॉलेज जाकर सिर्फ अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि मार्क्स उन्होंने नहीं लेने, पेपर उन्होंने नहीं करना, पेपर हमने करना है। जब तक हमने सेल्फ स्टडी नहीं की हुई, हम किस तरह से पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। वो एमसीक्यू चीज़ें जो कंसेप्चुअली हैं, जिनमें थोड़ा बहुत याद करने वाली चीज़ें हैं, वो तो हमें अकेडमी कॉलेजेस नहीं करवा सकते, वो हमने सेल्फ स्टडी में मैनेज करना होता है। आप वीकेंड्स पे कुछ टाइम स्पेयर करें, वीक पॉइंट्स अपने नोट करते जाएं कि कौन कौन सी मेरी वीकनेसेस हैं, कौन सा टॉपिक अभी मेरा अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, इसके लिए मुझे और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अपने आप को एनालाइज करें, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें, अपनी बुक्स पे हाईलाइट कर लें वो चीज़ें कि ये मिस्टेक मैंने की है, ये मिस्टेक मैंने आइंदा नहीं करनी। और सेल्फ स्टडी, यस, सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट स्कोर गुड और यू कांट गेट पोजीशंस विदाउट सेल्फ स्टडी। सो सेल्फ स्टडी इज़ अ बेसिक की, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी।